बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो के अंदर हम ढिंगरा के मेमोरेबल नगेट्स फॉर रैपिड रिव्यू को रिवाइज करने वाले हैं। और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देख ली तो आपको ढिंगरा का तकरीबन 50 से लेकर 60% जो MCQs हैं उसकी रिवीजन हो जाएगी, क्योंकि ये काफ़ी क्रूशल पॉइंट्स हैं। यहीं से MCQs आ सकते हैं प्रॉफ के लिए भी। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अच्छा, इसके अंदर एयर, नोज, थ्रॉट, इन सब के MCQs पॉइंट मर्ज हुए हुए हैं और ये बेस्ट थिंग है रिवीजन के लिए। स्टूडेंट्स करते क्या है, इसको लास्ट में जाके पढ़ते हैं, लेकिन मैं यही मशवरा दूंगा शुरू में पढ़ो। बेशक कोई टॉपिक पढ़ा भी नहीं है, इसको पहले पढ़ लो तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस टॉपिक के अंदर क्या किया MCQs छुपे हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है एक्यूट एपिग्लोटाइटिस। तो एक्यूट एपिग्लोटाइटिस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी की वजह से होता है। लैटरल एक्सरे के अंदर थम्सन प्रोड्यूस करता है। पहले एम्पिसिलिन यूज़ करते थे, लेकिन अब सेफ्ट्राक्सोन यूज़ करते गए। इसके बाद है एक्यूट फुलमिनेंट फंगल साइनोसाइटिस। ओके, तो जो एक्यूट फुलमिनेंट फंगल साइनोसाइटिस है, पहली बात कि ये इन्वेसिव साइनोसाइटिस है। दैट मीन्स कि कुछ एलर्जिक वाले भी आएंगे यहाँ पर जो आपने पढ़ने हैं, एलर्जिक साइनोसाइटिस वगैरह, इन्वेसिव साइनोसाइटिस। तो ये इन्वेसिव साइनोसाइटिस है, डायबिटीज़, HIV और इम्यूनोसप्रेशन वाले पेशेंट में देखने को मिलता है। इसके ट्रीटमेंट के अंदर सर्जिकल डिब्राइटमेंट और एम्फोटेरिसिन भी है। इसके बाद एक्यूट लैरिंजो ट्रैकियोब्रोंकाइटिस और क्राउप, ये पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस 1 to 3 की वजह से होता है। ये सब ग्लॉटिक एरिया को इन्वॉल्व करता है। एक्यूट एपिग्लोटाइटिस सुप्रा ग्लॉटिक एरिया को इन्वॉल्व करता है। इस केस में एडिमा होगा सब ग्लॉटिक एरिया का, जिसकी वजह से स्ट्राइडर और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देखने को मिलता है। एक्सरे PA लैटरल व्यू करे तो उसमें आपको स्टीपल साइन देखने को मिलेगा, लेकिन एक्सरे अवॉइड करते हैं क्योंकि ये एक्यूट ऑब्स्ट्रक्शन को प्रेसिपिटेट कर देता है। एडिनोकार्सिनोमा ऑफ एथमॉइड, ये आपको वुड डस्ट वाले पेशेंट में देखने को मिलता है। एडिनॉइड फेसिस एडिनॉइड हाइपरप्लेजिया में देखने को मिलता है। उसमें अपर टीथ की क्राउडेड होती है, पैलेट हाई आर्च होता है और जो पिंच नॉस्ट्रल्स होती हैं वो अंडर डेवलप होती हैं। अमोनिया हम सेंस ऑफ स्मेल के लिए यूज़ नहीं करते क्योंकि जो ट्राइजेमिनल नर्व को स्टिमुलेट कर देता है, ना कि olfactory फाइबर को। एंजियोएडिमा C1 एस्ट्रेज इनहिबिटर की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, यानी अगर ये फैक्टर डेफिशिएंट हो जाए तो उसकी वजह से क्या होता है, C1 एस्ट्रेज का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। जब C1 एस्ट्रेज का लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो फिर एनाफ्लाटॉक्सिन की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, जो कि कैपिलरी परमिएबिलिटी बढ़ा देती है। जब कैपिलरी परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी तो एंजियोएडिमा हो जाएगा। इसके बाद एरिया लिखा हुआ है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का एरिया ओके 90 है, जिसमें फंक्शनल एरिया 55 है, जबकि स्टेपीज का जो फंक्शनल एरिया 3.2 है। इनके रेशियो को बोलेंगे एरिया रेशियो या हाइड्रोलिक रेशियो, जो कि 16:1 होता है। ओके, इसके बाद आर्नोल्ड नर्व है। आर्नोल्ड नर्व ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ जेनिकुलेट गैंग्लिया, जुगुलर गैंग्लिया। जेनिकुलेट गैंग्लिया तो फेशियल नर्व का होता है। इन शॉर्ट ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस नर्व होती है। जो आर्नोल्ड नर्व होती है मास्टॉइड कैनालिकुलस में एंटर होती है, यहाँ से एंटर होती है और टिम्पैनोमास्टॉइड सूचर से निकल जाती है, और ये सप्लाई किस चीज़ को करती है। ओके, तो जो पिन्ना की मीडियल सरफेस है उसके पोस्टीरियर पार्ट को सप्लाई करती है, खासतौर पर कोनका वाली स्किन है, और पोस्टीरियर पार्ट ऑफ एक्सटर्नल कॉस्टिक किनाल और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, यानी पोस्टीरियर पार्ट को सप्लाई करती है। आर्नोल्ड कैरी मैलफॉर्मेशन में सेरिब्रल टॉन्सिल की हर्निएशन होती है थ्रू फोरामिन मैग्राम। जो एरिया होता है ओसिकुलर रोटेशन का, वो दो जगह से पास करता है। एक होता है एंटीरियर प्रोसेस, ये मेलियस यानी मेलियस और इंकस बोन है। मेलियस का एंटीरियर प्रोसेस AM से रट्टा मार लो, और SI शॉर्ट प्रोसेस ऑफ इंकस है। बैरेट इसोफेगस डिस्टल 1/3 ऑफ इसोफेगस में देखने को मिलता है, जिसमें स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन कॉन्टिफाइड एपिथेलियम सिंपल कलमनर एपिथेलियम से हो जाती है, रिप्लेस हो जाती है। ये आपको जड़ में देखने को मिलता है, और इसकी कॉम्प्लिकेशन एडिनोकार्सिनोमा है। बैटल साइन क्या है? बैटल साइन मास्टॉइड के ऊपर एकाइमोसिस होती है, ब्रूज होता है, ब्रूज ओवर द मास्टॉइड जब फ्रैक्चर होता है टेम्पोरल बोन का। बेल फिनोमिना लोअर मोटर न्यूरॉन पाल्सी में देखने को मिलता है, किसकी? फेशियल नर्व की, या बेल पाल्सी कह लो, जिसमें आइज ऊपर की तरफ और आउटवर्ड मूव कर जाती है। रट्टा मार लेना का आई बाल डाउनवर्ड और आउटवर्ड मूव करती है, किसके अंदर? थर्ड क्रेनियल नर्व के अंदर। बेजोल्ड एब्सेस ऐसी एब्सेस जो कि मास्टॉइड के अंडर या फिर डाइगेस्ट्रिक ट्रायंगल के अंदर है। ये जब होती है जबकि मास्टॉइड का अम्पाइमा मीडियल साइड ऑफ टिप से बस्ट कर जाएगा, यानी बर्स्टिंग ऑफ अम्पाइमा ऑफ मास्टॉइड प्रोड्यूस बेजोल्ड एब्सेस। बिल आइसलैंड ऐसी थिन प्लेट होती है जो कि सिग्मॉइड साइनस के ऊपर लेफ्ट कर दी जाती है, जिसमें सर्जरी में आपको रिट्रैक्ट करना पड़ेगा। आपने बिल बार और बिल आइसलैंड को डिफरेंशिएट करना है। बिल बार आपने पढ़ना है फेशियल नर्व के अंदर। ब्लू ड्रम आपको दो कंडीशन में रट्टा मार लो, HHGG। H फॉर हीमोटिम्पैनम ड्यू टू टेम्पोरल बोन फ्रैक्चर, और एक और H होगा हेमेंजियोमा ऑफ मिडल ईयर, जबकि GG के अंदर ग्लू ईयर और ग्लोमस ट्यूमर है। बरहॉफ सिंड्रोम सीवियर वॉमिटिंग की वजह से इसोफेगस के रप्चर को कहते हैं। ब्राइल्स लिगामेंट क्या होता है? ब्राइल्स लिगामेंट ये ऐसा लिगामेंट है जो दोनों वोकल कॉर्ड को जोड़ता होता है थायरॉइड कार्टिलेज, स्पेसिफिकली एट द एंटीरियर कॉम्यूशर। ब्राइस साइन लैरिंजोसील के अंदर होता है। जब स्वेलिंग को कंप्रेस करते हैं तो गर्गलिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। नेजोफाइरिंग्स का कार्सिनोमा एप्स्टीन बार वायरस की वजह से होता है। मोस्ट कॉमन साइट इसकी फोसा ऑफ रोजन मिलर, जिसको फेरेंजियल रिसेस
कहते हैं। तो जो उसकी मोस्ट कॉमन हिस्टोलॉजिकल वैरायटी है वो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, और इसका जो ट्रीटमेंट और चॉइस है वो रेडियोथेरेपी होती है। कभी कभार आप कीमो रेडिएशन भी कर लेते हैं, लेकिन रेडियोथेरेपी को रट्टा मार लो। कार हार्ट नोच और नॉइस इंड्यूस हेयरिंग लॉस। तो जो नॉइस इंड्यूस हेयरिंग लॉस है वहाँ पे एयर कंडक्शन है, कार हार्ट नॉच के अंदर बोन कंडक्शन है। यहाँ पे लॉस होता है 2K पर, वहाँ पे होता है 4K पर। ऑटोस्क्लेरोसिस में देखने को मिलता है। कैरोटिक और टिम्पैनिक आर्टरी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच होती है, जो कि एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेस से एनास्टोमोस करती है मिडिल ईयर के अंदर। चार्ज के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है? C फॉर कोलोबोमा, H फॉर हार्ट डिफेक्ट, A फॉर एट्रीजिया ऑफ क्वाने, R फॉर रिटार्डेड ग्रोथ, जेनिटल हाइपोप्लेजिया और एयर एनॉमली आ जाती है। क्वानल एट्रीजिया के बारे में 4 बातें याद रख लेनी है कि यूनिलैटरल होता है, यूनिलैटरल में भी राइट साइड पे होता है, फीमेल्स में ज़्यादा होता है और ये बोनी पार्ट को इन्वॉल्व करता है। कॉर्डोमा नोटोकॉर्ड के रेमिनेंट होते हैं। यहाँ पे आपको फिजिलिफिरस सेल देखने को मिलते हैं, यानी ऐसे सेल जो कि फॉर्म होती है, जो कि न्यूक्लियस कंप्रेस्ड होती है। चॉपस्टिक साइन हाइपोकैल्सीमिया में देखने को मिलेगा, कब? जब आप थायराइड के साथ पैराथायराइड भी निकाल देती है। और इसको किस तरह से करती है? फेशियल नर्व को टैप करती है तो ट्विच प्रोड्यूस होता है। क्लेफ्ट पैलेट वाले पेशेंट के अंदर यूस्टेशियन ट्यूब की डिसफंक्शन होती है। रट्टा मार लेना कि यूस्टेशियन ट्यूब की डिसफंक्शन की वजह से ESOM और सिक्यूलेटरी ओटाइटिस मीडिया होता है। इसके बाद कोक्लिया कहते हैं कि जो कोक्लिया होती है ये तकरीबन 2.5 से लेकर 2.75 टर्न्स, यानी आप 2.5 कह लो, इतने टर्न्स होती है। जब इसको सीधा करें तो 32 मिलीमीटर है। कॉस्टन सिंड्रोम टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट की एब्नॉर्मैलिटी होती है, लाइक डिफेक्टिव बाइट की वजह से टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट खराब हो गया। इसके अंदर कान में दर्द होगा क्योंकि नर्व सेम होती है और इक्वलोटेम्पोरल, और फीलिंग होती है ब्लॉक्ड एयर की। इसके अलावा आपके इनर ईयर में मसला होगा, यानी टिनाइटस और वर्टाइगो हो सकता है, और इसका पेन डिफरेंट रीजन की तरफ रेडिएट कर जाता है। रट्टा मार लेना कि टेम्पोरल के अंदर नहीं जाएगा, है ये टेम्पोरल मैंडिबुलर जॉइंट का डिसफंक्शन, ठीक है। इसके बाद डेड रिम्पल साइन है, ये ग्रेविस ऑफ थैलेमोपैथी में देखने को मिलता है। इसमें होता ही है कि अपर आईलेट की रिट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से आपको अपर स्क्लेरा शो हो रहा होता है। डेंडी सिंड्रोम, जिसको ओसिकुलोप्सिया कहते हैं, इसके अंदर बंदा जब वॉक कर रहा होता है तो वो उसी तरह रीड नहीं कर पाता बोर्ड्स को या होर्डिंग को, तो ये आपको बायलैटरल वेस्टिबुलर लॉस में देखने को मिलता है। स्पेसिफिकली आपको कब देखने को मिलता है? स्ट्रेप्टोमाइसिन थेरेपी के बाद। जो डोनाल्डसन लाइन होती है ये हॉरिजॉन्टल सेमी सर्कुलर केनाल में से पास करती है और ये पोस्टीरियर केनाल को बाइसेक्ट करती है, सेपरेट कर देती है। इन शॉर्ट के डोनाल्डसन लाइन होती है एंडोलिम्फेटिक सैक को दिखाती होती है, शो करती है, उसका लैंडमार्क है। डिस्फेजियल लुजूरिया क्या होता है? डिस्फेजियल लुजूरिया के अंदर सबक्लेवियन आर्टरी इसोफेगस को कंप्रेस करती है। ये उस वक्त होता है जब राइट सबक्लेवियन आर्टरी थोरेसिक एओर्टा से निकलती है और ये इसोफेगस के आगे या पीछे से गुजरती है और इसोफेगस को कंप्रेस करती है। तो इसोफेगस की कंप्रेशन को बाय सबक्लेवियन आर्टरी इज कॉल्ड डिस्फेजियल लुजूरिया। ईगल सिंड्रोम इज अ सिंड्रोम ऑफ इलोंगेटेड स्टाइलाइट प्रोसेस है। तो इसमें क्या होता है? इसमें आपको खाना खाने में मसला होता है, डिस्कम्फर्ट होता है और इसके अलावा पेन होगा कान के अंदर। इलास्टिक फाइब्रो कार्टिलेज। अच्छा, रट्टा मार लेना कि जो एक्ट होती है ये हाइलिन है। A फॉर एरिटिनॉइड, C फॉर कौन सा कार्टिलेज होगा? क्रिक्वाइड, और T फॉर थायराइड होती है। ये हमारे हाइलिन कार्टिलेज है जिसकी कैल्सिफिकेशन होती है। लेकिन जो बाकी कार्टिलेज है, फॉर एग्जांपल पिना एपिग्लॉटिस हो गया, ओके, कॉर्निकुलेट कॉर्निफॉर्म और एरिटिनॉइड के जो एपिसिस होते हैं वो भी इसके अंदर आ जाते होते हैं, ओके। तो उनकी कैल्सिफिकेशन नहीं होती। एंडोलिम्फ 2 जगह से प्रोड्यूस होता है, स्ट्राया वेस्कुलरिस के सेल से और डार्क सेल वेस्टिबुलर लबाइनस से प्रोड्यूस होता है, जबकि इसकी अब्जॉर्प्शन एंडोलिम्फेटिक सैक से होती है। और एंडोलिम्फेटिक सैक को देखने वाला जो स्ट्रक्चर होता है वो डोनाल्डसन लाइन होती है, ओके। अब एंडोलिम्फेटिक सैक कहते हैं कि ये मास्टोइड सेगमेंट ऑफ फेशियल नर्व के डिफरेंट पार्ट होते हैं। तो इसका लास्ट वाला पार्ट है मास्टोइड सेगमेंट होता है, खासतौर पर इंट्राटेम्पोरल पार्ट की बात कर रहा हूँ, तो वो इसके पीछे पड़ा हुआ होता है एंडोलिम्फेटिक सैक से। यूस्टेशियन ट्यूब और एक्सटर्नल ऑडिटरी किनाल, इसमें क्या फ़र्क है? यूस्टेशियन ट्यूब 36 मिलीमीटर की होती है, एक्सटर्नल कॉस्टिक किनाल 24 मिलीमीटर की होती है। अब दोनों के 2 पोर्शन होते हैं, आउटर 1/3 और मीडियल 2/3। अब इसका जो आउटर 1/3 है वो बोनी है, जबकि एक्सटर्नल कॉस्टिक किनाल का जो होता है हमारा आउटर 1/3 वो कार्टिलेजिनस पार्ट होता है, ओके। तो इसको देख लेना। इसका म्यूमोनिक रट्टा मार लो, B है, B, ओके। नॉर्मली ये क्रॉस रहती है यूस्टेशियन ट्यूब, लेकिन इसको ओपन करने का मैकेनिज्म क्या होता है? नॉर्मली एक्टिव ओपनिंग होती है, टेंसिव लाइपैलिटीनी की वजह से होती है, और इसकी जो क्लोयर होती है वो पैसिव होती है ड्यू टू इलास्टिक रिकॉइल ऑफ कार्टिलेज। एक्सोस्टोसिस ऑफ एक्सटर्नल कॉस्टिक किनाल, ये ट्यूमर होती है, बिनाइन ट्यूमर होती है, मल्टीपल होती है, और ये कोल्ड वाटर स्विमिंग की वजह से होती है। लेकिन एक्सटर्नल कॉस्टिक किनाल का जो ओस्टियोमा होता है सिंगल होता है। तो एक्सोसाइटोसिस बहुत सारी होती है, ओस्टियोमा सिंगल होता है और ये स्विचर लाइन पे होता है, फॉर एग्जांपल टिम्पैनोमास्टोइड। बाकी एक्सटर्नल कॉस्टिक किनाल के 2 पार्ट होते हैं, 24 मिलीमीटर की होती है, आउटर 1/3 बोनी पे होता है, आउटर 1/3 कार्टिलेजिनस होता है, उसका आउटर 1/3 बोनी था। फ्लक्चुएटिंग हेयरिंग लॉस, तो जो फ्लक्चुएटिंग हेयरिंग लॉस होती है, रट्टा मार लेना कि किन किन कंडीशन के अंदर होती है। एक तो मिडिल ईयर की कंडीशन है जिसको ओटाइटिस मीडिया विद एफियन कहते हैं। अब आती है इनर ईयर की, जिसमें मेनियर डिजीज़ है, पैरालिम्फ फिस्टुला है, या ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन है, या सिफिलिटिक लेब्रेंथाइटिस है, यानी पैरालिम्फ फिस्टुला, लेब्रेंथाइटिस, या कोई जानबूझ के नाटक कर रहा है, मलिंगरिंग है। नेक्स्ट है फ्रेंजल मैनूवर। फ्रेंजल मैनूवर ये वो मैनूवर है जिसके जरिए आप यूस्टेशियन ट्यूब को ओपन करते हैं।
जब यूस्टेशियन ट्यूब ओपन होती है तो वो मिडल ईयर की म्यूकोजा की वेंटिलेशन करती है, एरेशन करती है। अब ये कैसे ओपन करती है? यूस्टेशियन ट्यूब को ओपन करेगी बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल ऑफ फ्लोर ऑफ माउथ, कि जो फ्लोर ऑफ माउथ है यानी टंग के मसल और फायरिंग्स के मसल है, उसको यूज़ करते हुए यूस्टेशियन ट्यूब को ओपन करोगे। लेकिन जो नोज, माउथ और ग्लॉटिस है वो क्लोज्ड है। ठीक हो गया, ये मुश्किल होता है। फ्राई सिंड्रोम के अंदर जैसे ही खाना खाते हैं तो आपको फ्लशिंग और ईटिंग स्वेटिंग होती है। किसकी? स्किन और पैरोटिड रीजन की। इसकी वजह क्या होती है? पैरोडक्टमी करने के बाद जो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर होती है जो कि पैरोटिड ग्लैंड को सप्लाई कर रही होती है, वो मिस डायरेक्टेड हो जाती है। किसकी तरफ मिस डायरेक्टेड हो जाती है? स्वेट ग्लैंड और पैरोटिड एरिया, उनको सप्लाई करना शुरू कर देती है। और इसको ट्रीट करने के लिए आप टिम्पैनिक न्यूरेक्टमी करते हैं, जिसमें टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ ग्लोसोफैरिंजियल नर्व को रीसेट कर देंगे, उड़ा देंगे। फंगल साइनसाइटिस आपको एस्परजिलस देखने को मिलता है, जबकि एक्यूट फुलमिनेंट फंगल साइनसाइटिस ये आपको देखने को मिलता है डायबिटीज, HIV, इम्यूनोसप्रेशन वाले पेशेंट के अंदर। गैलन एनास्टोमोसिस के अंदर SR के अंदर कम्युनिकेशन होती है, एनास्टोमोसिस होती है सुपीरियर और रिकरेंट लारिंजियल नर्व। गैलन टेस्ट के अंदर आप क्या करते हैं? आप इंटेंसिटी को मेजर करते हैं, खासतौर पर बोन कंडक्शन की इंटेंसिटी को कंपेयर करते हैं विद एंड विदाउट द इंक्रीज प्रेशर, और प्रेशर को बढ़ाने के लिए आप सीगल स्पेकुलम यूज़ करते हैं। नॉर्मली ऐसा होता है कि जैसे ही हम ये अप्लाई करते हैं सीगल स्पेकुलम, तो जो इंटेंसिटी ऑफ हेयरिंग है वो कम हो जाती है। यानी जैसे ही एयर प्रेशर ज़्यादा होगा विद हेल्प ऑफ सीगल स्पेकुलम, तो जो इंटेंसिटी ऑफ हेयरिंग है वो कम हो जाएगी। दैट मीन्स गैलन टेस्ट पॉजिटिव है। लेकिन अगर ऑसिकल फिक्स हो गई है या डिसकंटिन्यू हो गई है, तो जो एयर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो वो साउंड की इंटेंसिटी में कोई चेंज नहीं लाएगा, यानी साउंड की इंटेंसिटी कम नहीं होगी। दैट मीन्स गैलन टेस्ट नेगेटिव है। गेराडिनिको सिंड्रोम के अंदर 3D आती है, एयर डिस्चार्ज, फॉर एग्जांपल सुपरेटिव टाइटस मीडिया है, डिप्लोपिया जो कि फेशियल नर्व जो हमारी एब्ड्यूसन नर्व के पैरालिसिस है, और डीप पेन होता है रेट्रोऑर्बिटल, ये फिफ्थ की वजह से होता है। ठीक हो गया। और गेराडिनिको सिंड्रोम पीट्रोसाइटस में देखने को मिलता है, जो कि ओटाइटस मीडिया की कॉम्प्लिकेशन है। ग्रिसल सिंड्रोम क्या है? ग्रिसल सिंड्रोम में एटलांटो एक्सियल जॉइंट की डिसलोकेशन होती है। दो कंडीशन में होता है, एडिनोइड सर्जरी के बाद या फिर नेजोफेरेंजियल इन्फेक्शन के बाद होता है। ओके, तो इसमें क्लिनिकल सिम्टम क्या आते हैं? नेक पे काफ़ी पेन होता है और टॉर्टिकोलिस होती है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आती है ग्रिसल के बाद ग्रेसिंगर साइन है। ग्रेसिंगर साइन के अंदर एडीमा होता है मास्टोइड रीजन के ऊपर, जबकि मास्टोइड के ऊपर काइमोसिस है वो बैटल साइन था, जबकि एडीमा होता है मास्टोइड के ऊपर, और ये लैटरल साइनस थ्रोम्बोसिस में देखने को मिलता है। ग्रेडिनिको सिंड्रोम पीट्रोसाइटस में देखने को मिलता है। ग्रेसिंगर साइन के अंदर मास्टोइड इमिशरी वेन की ऑब्स्ट्रक्शन होती है, और ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से वीनस डिस्चार्ज खत्म हो जाएगा। तो वीनस डिस्चार्ज इम्पीड हो जाएगा तो एडीमा होगा मास्टोइड के ऊपर, और ये वजह क्या है? लैटरल साइनस थ्रोम्बोसिस। नेक्स्ट है गस्टमैन प्रेशर टेस्ट, तो ये प्यूबल फोनिया में देखने को मिलता है। लाइक अगर थायराइड प्रोमिनेंस के अंदर प्रेशर बैकवर्ड और डाउनवर्ड BD से रट्टा मार लो, इन डायरेक्शन में लगे, तो फिर वो क्या करता है? वो रिलैक्स कर देगा ओवर स्ट्रेच को, और जब रिलैक्स हो जाएगा वोकल कॉर्ड, तो वॉइस आपकी कम होना शुरू हो जाती है, पिच कम होना शुरू हो जाती है। इसके बाद हैबिनुला परफोरेटा, ये वो एरिया है जहाँ पर कोक्लियर नर्व की ब्रांचेस कोक्लिया में एंटर होती है, वो एरिया वो ओपनिंग होती है। अगर ये ओपनिंग ज़्यादा वाइड हो जाए तो इसकी वजह से पेरिलिम्फ गुशर बनना शुरू हो जाएगी, खासतौर पर स्टेपी सर्जरी के अंदर। और जब ये हो जाए तो ये जो कंडीशन होती है ये लार्ज इंटरनल कॉस्टिक मिएटस और स्टेपीज फिक्सेशन के साथ एसोसिएटेड होती है। तो इन तीनों चीज़ों को मिला के आपने पढ़ना है, और CT स्कैन देखेगी कौन सी तीन कंडीशन है। नंबर 1 की जो ओपनिंग वाइड हो जाना, जिसकी वजह से पेरिलिम्फ कुशर हो जाएगी, इन लार्ज इंटरनल कॉस्टिक मिएटस और स्टेपीज की फिक्सेशन है। हैंडवर्ड फिनोमिना क्या होता है? हैंडवर्ड फिनोमिना ये होता है कि जैसे ही आप नोज को ब्लो कर रहे हैं या फिर हैवी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से डिसइक्विलिब्रियम होता है, और ये पेरिलिम्फ फिस्टुला में देखने को मिलता है। अब हैंडवर्ड फिनोमिना और हैंडवर्ड साइन को मिक्स ना कर देना। हैंडवर्ड साइन पॉजिटिव फिस्टुला टेस्ट है, लेकिन कोई फिस्टुला नहीं होता। ये कॉन्जेनिटल सिफिलिस और मिनार डिजीज में देखने को मिलता है। कॉन्जेनिटल सिफिलिस के अंदर स्टेपीज की फुट प्लेट और सैक्यूल के दरमियान एडियन आ जाती है। अच्छा, पेरिलिम्फ फिस्टुला आपने पिछले पेज में भी पढ़ा है, तो उसको मिक्स ना कर देना। ओके, हैंडवर्ड साइन के बाद हिडन एरिया, तो हिडन एरिया के अंदर एंटीरियर कॉमिशियल इंफ्राहायोइड एपिग्लॉटिस सबग्लॉटिस वेंट्रिकल और एपेक्स ऑफ पेरिफॉर्म फोसा आ जाती है। ओके, तो इससे रट्टा मार सकते हो वेन से। V फॉर वेंट्रिकल, E फॉर एपिग्लॉटिस, खासतौर पर इंफ्राहायोइड होता है। ओके, वही इंफ्राहायोइड एपिग्लॉटिस, और N फॉर आप रट्टा मार सकते हो एंटीरियर कॉमिशियल, N से वहाँ से ले सकते हो। हॉर्नर सिंड्रोम के अंदर टॉसिस, मियोसिस एंड हाइड्रोसिस एंड थॉलमोस होती है ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ सर्वाइकल सिंपैथेटिक फाइबर्स। नेक्स्ट है हिटल फिशर्स। हिटल फिशर को हम टिम्पैनोमेनिंजियल हाइटस भी कहते हैं। अब ये एक एम्ब्रियोनिक रेमिनेंट होता है जो कि CSF की स्पेस को मिडल ईयर से जोड़ता होता है, और ये राउंड विंडो से थोड़ा सा एंटीरियर इन्फीरियर पड़ा हुआ होता है। ओके, अब इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये कॉन्जेनिटल जो CSF ओटोरिया उसका कॉज हो सकता है, या फिर इसके जरिए मिडल ईयर का इन्फेक्शन ब्रेन तक पहुंच सकता है जो मेनिंजाइटिस करवा देगा। तो ये CSF स्पेस को मिडल ईयर से जोड़ देती है। अब यूनिलैटरल ओटाइटिस मीडिया विद फ्यूजन अडल्ट के अंदर होती है, तो सेक्रेटरी ओटाइटिस मीडिया हो जाए तो आपने सबसे पहले नेसोफेरेंजियल कार्सिनोमा को रूल आउट करना है। इसके बाद फिट्स गिराल हालपाइक टेस्ट है। फिट्स गिराल हालपाइक टेस्ट को बाय थर्मल कैलोरिक टेस्ट कहते हैं, यानी 30 और 44
नॉर्मल हमारा 37 होता है, 7 कम कर दो 7 ज़्यादा कर दो, तो जो कोल्ड वाटर होता है वो अपोजिट साइड पर निस्टैग्मस करेगा, वार्म वाटर सेम साइड पर, निमोनिक या काउस। ओके, और यहाँ पर आप हॉरिजॉन्टल सेमी सर्कुलर किनार को स्टिमुलेट करते हैं। ओके, जबकि जो हमारा डोनाल्डसन लाइन होती है वो भी हॉरिजॉन्टल किनार से पास करती है। इन्वर्टेड पैपिलोमा या जिसको रिनगट्स ट्यूमर कहते हैं, ये लैटरल वॉल ऑफ नोज से राइज करता होता है। ओके, इसके अंदर स्क्वेमस या ट्रांजिशनल एपिथेलियम होती है, नंबर 1। नंबर 2, उसमें फाइब्रोवास्कुलर स्ट्रोमा होता है। अब इसको इसलिए कहते हैं इन्वर्टेड ट्यूमर क्योंकि एपिथेलियम होती है वो स्ट्रोमा की तरफ ग्रो कर रही होती है। ओके, और ये स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के साथ एसोसिएटेड होता है। जैकॉब्सन नर्व क्या होती है? टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ ग्लोसोफेरेंजियल नर्व है, ये टिम्पैनिक प्लेक्सस बनाती है। ओके, जो कि मिडिल ईयर की म्यूकोजा को सप्लाई करता है। इसके अलावा इसके जो प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर है, ओके, तो वो मिडिल ईयर से लीव करते हैं, यानी इसके जो प्री गैंग्लियोनिक सिम्पैथेटिक फाइबर्स होते हैं उसको लेजर पेट्रोजल नर्व कहते हैं, तो वो पैरोटिड ग्लैंड को सप्लाई करती है और इस नर्व को उड़ा देते हैं टू ट्रीट द फ्राई सिंड्रोम। फ्राई सिंड्रोम क्या होती है? गस्ट्रेटरी स्वेलिंग होती है और इसमें क्या करती है? टिम्पैनिक न्यूरेक्टमी करती है। नेक्स्ट है जुगुलर फोरामेन सिंड्रोम। जुगुलर फोरामेन से 9, 10, 11 पास कर रही होती है, तो ये नेसोफेरिंजियल कार्सिनोमा में या फिर मिडिल ईयर के कैंसर के अंदर या इनर ईयर के कैंसर के अंदर या थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस में देखने को मिलता है। कार्बन सिंड्रोम के अंदर 2 चीज़ें हैं, EH एनोस्मिया और कंजेनिटल हाइपोगोनेडिज्म। कार्टिजियस सिंड्रोम के अंदर रिकरेंट साइनोसाइटिस होता है, ब्रोंकिएक्टेसिस होती है और साइटस इन्वर्सस होता है। यहाँ पर सिलेरी जो होती है, सिलेरी प्रोटीन्स होती है या सिलिया की मोटिलिटी खराब हो जाती है, यानी जो सिलिया के अंदर क्या होती है? डाइनिन साइड आर्म्स होती है ए ट्यूब्यूल्स के अंदर, उसका लॉस देखने को मिलता है। एब्सेंस ऑफ डाइनिन साइड आर्म इन ए ट्यूब्यूल्स। इसके बाद कॉर्नर सेप्टम है। कॉर्नर सेप्टम ये आपको मास्टोइड सर्जरी में देखने को मिलता है। ये बोनी प्लेट होती है जो कि स्क्वेमस को पेट्रोजल से सेपरेट करती है। पेट्रोस्क्वेमस स्यूचर को रट्टा मार लेना, एंट्रम से डी पड़ा हुआ होता है। क्रॉस नोड ऐसे लिम्फ नोड होते हैं जो कि जुगुलर फोरामेन के अंदर पड़े हुए होते हैं। अगर ये लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो गए तो 9, 10, 11 को उड़ा देंगे, जिसकी वजह से जुगुलर फोरामेन सिंड्रोम हो जाएगा। ओके, तो जुगुलर फोरामेन सिंड्रोम, नेसोफेरिंजियल कार्सिनोमा, ग्लोमस ट्यूमर, इसके अलावा लार्ज अकॉस्टिक न्यूरोमा, इनके अलावा इसमें भी हो सकता है क्रॉस नोड की इन्लार्जमेंट की वजह से भी हो सकता है। लैरिंग्स के अंदर 3 स्पेसेस होती है, प्री, पैरा और रेन की। तो जो पहली 2 स्पेसेस है वो लैरिंजियल कार्सिनोमा की वजह से इन्वेड हो सकती है, रेन की स्पेस एडिमा की वजह से इन्वेड हो सकती है और वो पोलीप्यूबर्टी जनरेशन ऑफ वोकल कॉर्ड करवा देती है। लैरमॉय सिंड्रोम रिवर्स होता है, इसमें क्या होगा? HTC से रट्टा मार लो, HTV से रट्टा मार लो, हाई टीवी तो या हॉट टीवी से रट्टा मार लो, तो पहले हियरिंग लॉस होगा, फिर टिनाइटस होता है, फिर वर्टाइगो होता है। लीवर रेशो हैंडल ऑफ मेलियस और लॉन्ग प्रोसेस ऑफ इंकस में देखने को मिलती है, जबकि एरिया रेशो थी वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और स्टेपीज के दरमियान देखने को मिलती है। नेक्स्ट है लैरमिटी साइन। लैरमिटी साइन ये वो साइन है जो कि सर्वाइकल स्पाइन की रेडिएशन में देखने को मिलता है। उसमें आपको इलेक्ट्रिकल करंट फील होता है दोनों हाथों के अंदर, दोनों टांगों के अंदर और डॉर्सल स्पाइन के अंदर जब आप नेक को फ्लेक्स करते हैं। लाइट साइन आपको कैरोटिड बॉडी ट्यूमर में देखने को मिलता है नेक के अंदर। इसमें क्या होता है कि इसमें जो इंटरनल और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है वो स्प्लिंग अपार्ट दूसरे से भाग जाती है। मेलियस इनका फर्स्ट स्टार्ट से निकलती है, स्टेपी सेकंड से निकलता है, लेकिन जो फुट प्लेट और एनुलर लिगामेंट है वो ऑर्टिक कैप्सूल से निकलता है। मार्कस गन रिलेटिव एफरेंट पिपिलरी डिफेक्ट करवा देगा, RAPD करवा देगा, जिसके अंदर एफरेंट पिपिलरी पाथवे इंटरप्ट हो जाते हैं ड्यू टू रिट्रोबल्बर न्यूराइटिस। ओके, इसके बाद मार्कस गन सिंड्रोम है। मार्कस गन सिंड्रोम के अंदर होता है कि जैसे आप माउथ को ओपन करते हो तो आपकी आइज़ भी ओपन होती है, जैसे माउथ को क्लोज करते हो तो आइज़ भी क्लोज हो जाती है, जिसको टॉसिस कहते हैं। तो ये फेशियल पैरालिसिस और इसके बाद फाल्टी रीजनरेशन की वजह से होती है। ओके, जबकि हमारा फ्राई सिंड्रोम था, फ्राई सिंड्रोम के अंदर पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स थे, ओके, जो कि पैरोटिड ग्लैंड को सप्लाई करते हैं, वो खराब होना शुरू हो जाते हैं। रट्टा मार लेने के लेजर पेट्रोजल नर्व से आते होते हैं और ये प्री गैंग्लियोनिक फाइबर असल में टिम्पैनिक प्लेक्सस से आ रहे होते हैं, टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ ग्लोसोफेरेंजियल नर्व से। मास्टोइड एंट्रम 12 से 15 डीप पड़ा हुआ होता है। कौन सा ट्राइंगल है? सुप्रामीडियल ट्राइंगल होती है। मास्टोइड टिप, मास्टोइड टिप कहती है कि 2 साल तक डेवलप नहीं करती, दैट इज वाई पोस्ट ओरल इंसिजन को मॉडिफाई करना होता है ताकि फेशियल नर्व ना डैमेज हो जाए। माइकल एप्लेजिया, माइकल एप्लेजिया के अंदर इनर ईयर की एब्सेंस होती है, बनता ही नहीं है। अब इसको आपने डायग्नोस करना है या डिफरेंशियली डायग्नोस करना है किसे? लेबरेंथाइन ओसिफिकेशन से। क्या लेबरेंथाइन में ओसिफिकेशन हो सकती है? किस तरह से करोगे कि लेबरेंथाइन ओसिफिकेशन के अंदर MRI करोगे तो आपको मेम्ब्रेनस लबारियंथ देखने को मिलेगा, लेकिन माइकल एप्लेजिया के अंदर आपको कोई मेम्ब्रेनस लबारियंथ नहीं मिलेगा क्योंकि बना ही नहीं है। मॉड्यूलर सेंट्रल बोनी एक्सेस होता है, कॉक्लिया का 5 मिलीमीटर होता है। अब इसके बाद मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म है एक्यूट बैक्टीरियल साइनोसाइटिस और एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। इन दोनों के पहले 2 ऑर्गेनिज्म सेम है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई